नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इन दिनों संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। कल लोकसभा में इस पर चर्चा हुई जो आज भी जारी है। खबर है कि 5 बजे राहुल गांधी जो है वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो ये तमाम तरह की जो है बातें हो रही हैं। इस बीच एक और खबर आई है कि जो शशि थरूर थे जो विदेश गए थे, डेलीगेशन में शामिल थे और जिनकी बड़ी चर्चा हुई थी उस समय जो है कि कैसे उन्होंने कितने प्रभावशाली ढंग से विदेश में अपनी बात रखी थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत के रुख के बारे में आतंकवाद पर, और कैसे पाकिस्तान को एक्सपोज किया था। इस तरह से जो है शशि थरूर की बड़ी तारीफ हुई थी विदेश में भी और यहाँ भी। और एक दूसरे सांसद जो हैं कांग्रेस के मनीष तिवारी, वो भी एक दूसरे डेलीगेशन में थे और उन्होंने भी जो है भारत के पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा था। दरअसल हुआ ये है कि पहले बात कर लेते हैं शशि थरूर की। दरअसल शशि थरूर को बोलने के लिए कांग्रेस ने कहा था, जैसे कि खबर आई है, और लेकिन उसमें ये साफ कर दिया गया था कि वो पार्टी लाइन के हिसाब से ही बोले। जाहिर सी बात है, अगर वो पार्टी लाइन पर आए के हिसाब से बोलेंगे तो उन्होंने विदेश के बाद में जाकर जो भारत के रुख को रखा वो एक दूसरे से क्लैश करेगा। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस इसमें शशि थरूर को एक तरह से फंसाना चाहती थी कि वो ऐसी बात करेंगे तो अपनी ही बातों को दरअसल वो काटेंगे, अपने ही कही गई बातों को विदेश में जो उन्होंने कही थी उसके खिलाफ जाएंगे और इस तरह से शशि थरूर की जो छवि है उसे धक्का लगेगा। मतलब वो न इस पक्ष के रहेंगे न उस पक्ष के रहेंगे, मतलब उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होगा। वो इस तरह से कि पहले उन्होंने क्या कहा और अब जो है वो क्या कह रहे हैं, अगर वो पार्टी लाइन पे बोलते तो एक तरह से कांग्रेस ने जो है शशि थरूर को फिर बिठा दिया उन्हें, और शशि थरूर भी बोलने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने मौन व्रत जो है धारण कर लिया। ऐसी चर्चा है मतलब कि कल लोकसभा में। और आज जो है मनीष तिवारी की खबर आई कि वो बोलना चाहते थे दरअसल इस मुद्दे पर, लेकिन कांग्रेस ने जो है जिन वक्ताओं को बोलना है उसकी जो सूची तैयार की कांग्रेस ने, उसमें मनीष तिवारी का नाम नहीं था। तो इसकी वजह से मनीष तिवारी जो है खासे नाराज़ दिखे और संसद में उन्होंने कहा कि भाई जो आदमी किसी की चुप्पी अगर नहीं समझता है तो उसके शब्दों को क्या समझेगा। और उन्होंने जो एक बहुत लोकप्रिय गाना है बहुत पहले का जिसे मुकेश ने गाया था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, इस तरह से इसकी शुरुआत होती है। तो उसकी 4 पंक्तियाँ भी उन्होंने कही, मतलब कि एक तरह से वो कहना चाह रहे थे कि मैं भारत का हूँ और भारत की बात जो है सुनाना चाहता हूँ। लेकिन हम बात कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में जो चर्चा हो रही है उस पर। तमाम वक्ता जो है इस पर बोल रहे हैं और उसमें अपने अपने अंदाज से अपनी बात रख रहे हैं। जाहिर सी बात है गृह मंत्री ने जब आज बोलना शुरू किया है तो वो भी ऐसी ऐसी बातें रखेंगे जिसे लेकर चर्चा होगी। लेकिन जब ये दुनिया देखती आई है, लोग देखते आए हैं कि जब भी ऐसी चर्चा होती है तो पहले राहुल गांधी जो है अटैक करते हैं जो है बीजेपी पे, खासकर उनके निशाने पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहते हैं। और ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है। जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो ये सिलसिला जो है चलता है। अभी हाल में जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी जो है चर्चा की हुई थी, जिसमें पहले राहुल गांधी ने जो है अटैक किया बीजेपी पर और ख़ासकर नरेंद्र मोदी पर। तब उस समय भी जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका बड़ा तगड़ा जवाब दिया। जब नरेंद्र मोदी की बारी आती है और वो जब ऐसे ऐसे तथ्य रखते हैं तो फिर दुनिया दम साध कर सुनती है। और जब भी नरेंद्र मोदी बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनके निशाने पे हमेशा जो है राहुल गांधी के पुरखे होते हैं। और ये सिलसिला शुरू होता है आपके जवाहरलाल नेहरू से, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो निशाने पर रहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। हमेशा जब भी जिक्र होता है भारत की विकास यात्रा, पहले क्या था भारत और अब क्या है, तो उसमें हमेशा जो है नरेंद्र मोदी के निशाने पे जवाहरलाल नेहरू होते हैं। लेकिन पिछली बार जो भाषण दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और जैसे अटैक किया कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर, उसमें उन्होंने जिक्र किया एक किताब का और बताया कि आप जो है उस किताब को पढ़िए। आप उस किताब का नाम है, वो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये है उस किताब का नाम जो है, ये है दरअसल वो किताब, और इसका नाम है
JFK's Forgotten Crisis, तिब्बत, द CIA एंड द साइनो इंडियन वॉर, और इसे लिखा है ब्रूस रिडल ने। तो इस किताब के पहले दुनिया नहीं जानती थी कि भाई ये भी एक कोई किताब है और जिसमें जो है पहले के जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में जिक्र है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था अपने भाषण में राहुल गांधी पर हमला करते हुए, कांग्रेस पर हमला करते हुए, कि अगर किसी को विदेश नीति के बारे में जानना है तो आप ये किताब पढ़िए, और ये किताब पढ़कर आपको पता लग जाएगा कि विदेश नीति के नाम पर उस समय क्या खेल हो रहा था। मतलब उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति के नाम पर क्या गुल खिला रहे थे, क्या क्या काम हो रहे थे। ये दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस समय ये बात कही थी इस किताब का हवाला देकर। तो इसे बहुत लोग नहीं जानते थे। बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में है और जो किताब अवेलेबल है उससे पढ़कर तो लोग जान जाते हैं। तो लेकिन ये एक नई बात कही थी लोगों को, फिर इस किताब के बारे में जानकारी हुई आम पब्लिक को, जी जो पहले से इन किताबों को पढ़ते रहे उन्हें तो मालूम होगा। लेकिन कहने का ये मतलब है कि जब भी राहुल गांधी कुछ भी अटैक करते हैं बीजेपी पर, खासकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर, तो आखिर में उन्हें जो है फिर नरेंद्र मोदी ऐसी बखिया उधेड़ते हैं कांग्रेस की कि कांग्रेस को खोजे रास्ता नहीं मिलता है। तो बार बार ये होता है कि भाई कांग्रेस फिर जो है इस तरह की रणनीति क्यों अपनाती है, जो बोलती है वो उसके जो नेता बोलते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में, संसद में, कि जब प्राइम मिनिस्टर आए तो फिर ऐसे ऐसे वो तथ्य रखें दुनिया के सामने कि जिसमें जो है कांग्रेस को जो है एक तरह से रास्ता खोजना मुश्किल हो जाए, और जो बातें नहीं जानती थी दुनिया अब तक वो भी जो है प्राइम मिनिस्टर खोलकर बता देते हैं। तो ये एक बड़ा सिलसिला रहा है और हर बार इसमें जो है राहुल गांधी की मात होती है, मौकी खाते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें तथ्य होता है, पुरानी बातें होती हैं, किताबों का जिक्र होता है। तो एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग जो है कई सालों से ये बहस चल रही है, और इसका समापन हमेशा होता है नरेंद्र मोदी के भाषण से, जब दुनिया नए नए चीज़ों को समझती है, जानती है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है, और कैसे मोदी जो है राहुल गांधी के जो पुरखे हैं उनकी जो नीतियाँ रही हैं भारत के बारे में, उसका जब पोल खोलते हैं। तो इस बार भी जो है इंतज़ार है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इस ऑपरेशन सिंदूर पर जो चर्चा हो रही है इस पर अपनी बात रखेंगे या नहीं रखेंगे। तो इसे लेकर जो है लोगों में एक बड़ी उत्सुकता है। अब राहुल गांधी तो इस पर बोलेंगे शाम को, अब उसके बाद देखना होगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेते हैं और हमेशा की तरह एक बार फिर जो है कांग्रेस की बखिया जो है उधेड़ते हैं। इसका सबको इंतज़ार रहेगा। आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसमें हिस्सा लेते हैं या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी तो इस पर बोलने वाले हैं शाम को 5 बजे। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।